दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून के राज को मजबूत करने का संकल्प लिया है दोस्तों, लेकिन कुछ लोग अभी भी अवैध कब्जे की जिद पर अड़े हुए हैं। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद से भड़की हिंसा के बाद में मौलाना तौकीर रजा खान के करीबियों पर प्रशासन की दोस्तों अब कार्रवाई तेज हो चुकी है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने 27 मकानों को 15 दिनों की दोस्तों मोहलत दी गई थी, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बावजूद भी इन कब्जेदारों ने 1 इंच भी पीछे हटना नहीं चाहा। यानी कि जो कुत्ते की पूंछ होती है उसे कितना भी सीधा करने की कोशिश करो वो टेढ़ी ही रहती है। अब योगी सरकार बुलडोजर चलाने की तैयारी में उतर आई है और सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस का पालन करते हुए नोटिस ये जारी किए गए थे, लेकिन जिद की हद पार करने वालों के लिए अब कोई रहम नहीं बची है। मौलाना तौकीर रजा और उसके सगे संबंधियों की यह हरकत न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि समाज को भड़काने वाली राजनीति का काला अध्याय भी। अब दोस्तों, इस मामले में योगी सरकार क्या करने वाली है और तौकीर के ये कौन से खास लोग हैं जो अवैध कब्जा करने पर तुले हुए हैं और नोटिस के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आइए दोस्तों, इस रिपोर्ट में इस पूरे मामले को हम विस्तार से समझते हैं और हाँ, आपकी जो भी राय है इस मामले पर हमें कमेंट लिख करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये सब कुछ शुरू होता है 26 सितंबर से, जब बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन का आह्वान दिया। प्रशासन ने इसे रद्द कर दिया, लेकिन काजी तल्ला मस्जिद के बाहर 2000 से अधिक लोगों की भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी घायल हुए, संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पूरे इलाके में तनाव जो है फैल गया, क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की साजिश थी। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का मुखिया तौकीर रजा, जिसे खुद हिंसा भड़काने का आरोपी बनाया गया है, अब उसके करीबियों पर शिकंजा कस रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि कुत्ते की पूंछ को कितना भी आप गाड़ के रख दीजिए, कितने भी दिन आप वेट कीजिए, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अब तक 82 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें से डॉक्टर नफीस, नदीम खान जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। दरअसल फाइक एनक्लेव, जगतपुर और पुराने शहर इलाकों में संयुक्त सर्वेक्षण से 8 अवैध संपत्तियां, होटल, लॉन और गैरेज चिन्हित की गई। लेकिन असली मुद्दा दोस्तों है थाना प्रेम नगर के बॉर्डर इलाके में सरकारी जमीन पर बने वो 27 मकान जो मौलाना तौकीर रजा के वफादारों के कब्जे में हैं। ये कब्जेदार कौन हैं? ये वो लोग हैं जो तौकीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के सहारे समाज को ध्रुवीकरण की आग में झोंकते हैं, सरकारी जमीन पर घर बना लेते हैं। नोटिस की अवहेलना करना यह न केवल अपराध है बल्कि राज्य की संपदा पर डाका भी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां कह रहे थे कि प्रशासन को बातचीत करके निपटाना चाहिए। इन लोगों के साथ में बातचीत, जिन्हें नोटिस भेज करके 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन ये लोग 1 इंच भी नहीं हटे। 9 अक्टूबर को जारी नोटिस में स्पष्ट था कि 15 दिनों में खाली करो वरना कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब समय पूरा हो चुका है। 24 अक्टूबर को मोहलत खत्म हुई और मकान अभी भी वहीं खड़े हैं। ये जिद तौकीर की छत्र छाया में पल रही है, जहां पर कानून को ताक पर रख करके धर्म की रक्षा का नाटक रचा जाता है। लेकिन योगी सरकार ने साफ संदेश दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। अवैध कब्जा हटाना विकास का पहला कदम है और इसकी जिद अब बुलडोजर की चपेट में आने वाली है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में सख्त गाइडलाइंस जारी की थी, जो अवैध ध्वस्तीकरण को बुलडोजर जस्टिस की संज्ञा देकर के नकारती है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी अवैध कब्जे या फिर निर्माण को हटाने से पहले प्रभावित पक्ष को कम से कम 15 दिनों का नोटिस देना अनिवार्य है। देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, देख लीजिए सीजेआई गवई साहब, योगी सरकार ने 15 दिनों का नोटिस दिया, लेकिन अवैध कब्जेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। नोटिस में कारण, ध्वस्तीकरण की तारीख और अपील का अधिकार बताना होगा। अगर नोटिस का पालन न हो या फिर कोर्ट इसे अवैध घोषित करे तो मुआवजा भी देना पड़ेगा। ये कोर्ट के शब्द थे। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि बुलडोजर जस्टिस अस्वीकार है।
कानून के बिना कोई भी कार्रवाई नहीं। बरेली के इस मामले में योगी सरकार ने ठीक यही किया। 15 दिनों की मोहलत दी गई, नोटिस जारी किया गया, लेकिन तौकीर के करीबियों ने इसे ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि उनका आका तौकीर रजा खान जेल से बाहर निकलेगा और इनके संरक्षण में खड़ा होगा। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप ही बुलडोजर चलेगा, क्योंकि नोटिस का समय अब बीत चुका है। यह कार्रवाई न केवल कानूनी है बल्कि अनावश्यक भी। तौकीर जैसे नेता जो हिंसा भड़काते हैं और अवैध कब्जे को बढ़ावा देते हैं, उनके लिए यह सजा का संकेत है। कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ड्यू प्रोसेस जरूरी है, लेकिन जब ड्यू प्रोसेस का पालन ना हो तो सजा अपरिहार्य है। जब ड्यू प्रोसेस की धज्जियां उड़ाने लगे ये दंगाई और अवैध कब्जेदार, तो इनके साथ में क्या सलूक हो। इन 27 मकानों का ध्वस्तीकरण बरेली के विकास को गति देगा और अवैध अराजक तत्वों को सबक सिखाएगा। मौलाना तौकीर रजा खान की दोस्तों ये हरकत कोई नई नहीं है। आई लव मोहम्मद विवाद में प्रदर्शन बुलाकर के हिंसा भड़काना, फिर करीबियों को सरकारी जमीन पर कब्जा करवा देना, यह सब उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का हिस्सा लगता है। मौलाना तौकीर रजा जो खुद जेल की सलाखों के पीछे है, जेल में बुरी तरीके से तलपापड़ हो रहा है, जेल में उसकी अच्छी तरीके से योगी की पुलिस डेंटिंग पेंटिंग कर रही है, अपने सगे संबंधियों और वफादारों के जरिए राज्य को चुनौती दे रहा है। लेकिन दोस्तों, आलोचना यही है कि कानून का सम्मान न करना, समाज को ध्रुवीकृत करना और अवैध कब्जे को अधिकार बताना, ये सब कुछ लोकतंत्र के लिए खतरा है। उसके करीबी जो नोटिस की मोहलत को बर्बाद कर बैठे हैं, अब पछताएंगे। यह जिद न केवल व्यक्तिगत हानि लाएगी बल्कि तौकीर रजा खान की छवि को भी धूमिल करेगी। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति में दोस्तों ऐसे लोग टिक नहीं सकते। हिंसा भड़काने वाले नेता, अवैध संपत्ति पर कब्जा रख करके पीड़ित बनने का नाटक करना। लेकिन अब दोस्तों सच्चाई सामने आ चुकी है, सजा का समय आ चुका है। तौकीर के करीबियों की यह जिद बरेली के गरीबों के लिए भी अन्याय है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने से विकास रुकता है, जैसे कि स्कूल, अस्पताल, सड़कें प्रभावित होती हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के बरेली दंगे का जो तथाकथित मास्टरमाइंड है, वो तौकीर रजा जैसे लोग इसे समुदाय को अधिकार बता करके बहकाते हैं। आलोचना साफ है कि अगर कानून सबके लिए है तो फिर विशेष छूट किस आधार पर। योगी सरकार ने तो नोटिस देकर के दया दिखा दी, लेकिन अब बुलडोजर गूंजेगा। अब बुलडोजर की गर्जना उत्तर प्रदेश के बरेली में सुनाई देगी और यह सजा न केवल इन मकानों को ध्वस्त करेगी बल्कि मौलाना तौकीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी नेस्ता नाबूद करेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार दोस्तों अब कार्रवाई के मोड में है। 27 मकानों के अलावा चिन्हित 8 संपत्तियों पर भी नजर है। बुलडोजर चलेगा और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। और इस बार तो मैं भी यह देखना चाहता हूं कि वो लिबरल लॉबी, जिनको योगी सरकार के इस बुलडोजर एक्शन से तकलीफ है, जिन्हें हमदर्दी है दंगाइयों से, अब उनके रिएक्शंस क्या आते हैं। यह कार्रवाई बरेली को हिंसा के दंश से उबारने का संकेत है। विकास, शांति और कानून का राज तौकीर और उसके करीबियों के लिए यह अंतिम चेतावनी है। जिद छोड़ो वरना सजा मिलेगी। यह सवाल दोस्तों है कि क्या तौकीर अपनी गलती मानेगा या फिर बुलडोजर की गर्जना एक बार फिर से बरेली में सुनाई देगी। उत्तर प्रदेश में कानून का पहिया घूम रहा है और अवैध तत्वों का सफाया हो रहा है। बरेली की जनता इंतजार कर रही है। विकास का, न्याय का, सजा का समय आ चुका है और योगी सरकार पीछे नहीं हटेगी। कानून के आगे कोई बड़ा छोटा नहीं होता। यह संदेश तौकीर तक जेल में पहुंच चुका है। फतेहपुर की जेल में जिस तरीके से वो तड़फड़ा रहा है, उसके पास तक अब यह संदेश पहुंच चुका होगा। और मैं अब यह देखना चाहता हूं, जिन लोगों को 15 दिनों की मोहलत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नोटिस देकर के दी थी, जिन लोगों को नोटिस थमाया गया था कि 15 दिनों के भीतर भीतर इन घरों को खाली कर दो, आप गिरा दीजिए, लेकिन इन लोगों ने उस घर को खाली करना तो छोड़िए, 1 इंच तक पीछे नहीं हटे। अब देखना दिलचस्प होगा जब योगी का बुलडोजर इस साइट पर पहुंचेगा, जब इन मकानों को धराशाही किया जाएगा, तब देखते हैं लिबरल लॉबी को कितनी तकलीफ होती है। तब देखते हैं लिबरल लॉबी को बरनौल की कितनी जरूरत पड़ती है। यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग योगी सरकार ने किया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। कितने दिनों के लिए भी आप उसको गाड़ करके रखिए, जब भी वो बाहर निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। और यही दोस्तों हाल बरेली के इन तमाम अवैध कब्जादारों तक, जो कि
मौलाना तौकीर रजा खान के बेहद ही करीबी हैं, इनकी इन हरकतों से दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि योगी सरकार का बुलडोजर जब वहां पर गर्जना करेगा, जब इन मकानों को धराशाही किया जाएगा, तब ये लिबरल लॉबी और खास तौर पर तौकीर के ये सगे संबंधी किस तरीके से तड़फड़ाते हैं, किस तरीके से योगी सरकार पर एक नया हमला बोलते हैं, किस तरीके से संविधान और लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई खबर लेकर के आऊं, कोई नया वीडियो रिलीज करूं, तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।